میرے دل کے در پر یسوع کھٹکھٹاتا غم و فکر وہ ہے اٹھانا چاہتا میرا غم و فکر وہ ہے اٹھانا چاہتا خوشی اپنی دیتا تجھ کو اے مسیحی خوشی اپنی دیتا تجھ کو اے مسیحی رات دن تیرے ساتھی وہ ہے رہنا چاہتا رات دن تیرے ساتھی وہ ہے رہنا چاہتا نرم آواز سے بولتا منہ آواز تیرے نرم آواز سے بولتا منہ آواز تیرے چھوڑ دے بد سلوکی کھول دے در میں آتا چھوڑ دے بد سلوکی کھول دے در میں آتا خاطر میں نے پہنا تاج خاردار تیری خاطر میں نے پہنا تاج خاردار تجھ کو اب جلالی تاج ہوں میں پہناتا ہاللیلویا تجھ کو اب جلالی تاج ہوں میں پہناتا بے وفا نہ ہو تو میرے خون خریدے بے وفا نہ ہو تو میرے خون خریدے کر میرا اقرار تو مجھ سے کیوں شرماتا کر میرا اقرار تو مجھ سے کیوں شرماتا کھولتا ہوں دروازہ دل کا اے مسیحا کھولتا ہوں دروازہ دل کا اے مسیحا اور اس میں رہ تو میں ہوں دل سے چاہتا میں ہوں دل سے چاہتا تیرے دل کے در پر یسوع کھٹکھٹاتا کھول دے تو دروازہ
पाना चाहता। हालेलुया। आमीन। अब हम ज़बूर 121 पढ़ेंगे बाइबल मुकद्दस में से। आप सब अपनी बाइबल निकालें और सब मिलकर पढ़ेंगे ज़बूर 121। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मत खुदावंद से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साइबान है। ना आफताब दिन को तुझे जर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदोरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। आमीन। अब हम रसूलों का अकीदा सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो जिसने आसमान और जमीन का को पैदा खालिक है। किया। और जो रूह कुदूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रफाकत, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। गीत 93 हम सब मिलकर जॉनसन के साथ गाएंगे। दिल दा मैं कमजोर ते यसू मैनू सांभ के रखी। दिल दा मैं कमजोर ते यसू मैनू सांभ के रखी, सांभ के रखी। दिल दा मैं कमजोर ते यसू मैनू सांभ के रखी। मैं कमजोर तू जोरावर प्यारे, मैं कमजोर तू जोरावर प्यारे। तेरे फजल दिए लोड़ यसू मैनू सांभ के रखी, सांभ के रखी। दिल दा मैं कमजोर ते यसू मैनू सांभ के रखी। मेरी नेकी किसे कम ना आवे, मेरी नेकी किसे कम ना आवे। तेरी नेकी कुछ होर यसू मैनू सांभ के रखी, सांभ के रखी। दिल दा मैं कमजोर ते यसू मैनू सांभ के रखी। हत्थां पैरां दे विच किल ठुकवाए, हत्थां पैरां दे विच किल ठुकवाए। दिता खून से डोल ते यसू मैनू सांभ के रखी, सांभ के रखी। दिल दा मैं कमजोर ते यसू मैनू सांभ के रखी। बंद बहिश्तां वाला बूहा, बंद बहिश्तां वाला बूहा। दिता यसू ने अज खोल, यसू मैनू सांभ के रखी, सांभ के रखी। दिल दा मैं कमजोर ते यसू मैनू सांभ के रखी। हालेलुया, हालेलुया। शुक्र है जनाब। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद की तारीफ करते हैं। अब मैं बाजी नाजिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए। मैं जॉनसन से कोई बात नहीं। मैं जॉनसन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो बाइबल की वर्स पढ़ें। लूका 11 बाब 9 से 13 आए। लुक्का 11 बाब 9 से 13 आयत से हम पढ़ेंगे। बस मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे,
दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। मैं तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। मैं बाजी नाजिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आएँ और कलाम मुकद्दस के लिए दुआ करें। आए अपनी आंखें बंद करें और आज के कलाम के लिए हम दुआ करेंगे कि खुदावन का कलाम हम सुने और हमारी ज़िंदगियों में वो जड़ पकड़े और हम उस कलाम के मुताबिक चलें। कदूस कदूस मेहरबान बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, और खुदावन तूने हमें ये मौका दिया कि हम एक दफ़ा फिर जिंदों की ज़मीन पर रहकर तेरे नाम को इज़्ज़त व जलाल दें। आज के कलाम के लिए खुदावन मैं ख़ास तौर पर दुआ मांगती हूँ। ऐ खुदावन तेरी बंदी के लिए दुआ मांगती हूँ जो खुदावन तेरे कलाम को हमारे साथ शेयर करने वाली है। ऐ बाप, मैं उसके लिए ख़ास तौर पर दुआ मांगती हूँ जब वो कलाम दे तो वो नहीं बल्कि खुदावन तेरा पाक रूह उसमें बोले और वो तेरे कलाम को खुदावन हम तक पहुँचाए। दुआ मांगती हूँ जमात में बैठे हुए एक अफराद के लिए, खुदावन दे के कुछ और ब्लेस कर। उनकी फैमिलियों के लिए दुआ मांगती हूँ, पास्टर साहब के लिए, मिसिस पास्टर के लिए दुआ मांगती हूँ, अपनी चर्च की कलीसिया के लिए दुआ मांगती हूँ। खुदावंद हमारे एक एक पर्सन को छूना और ब्लेस करना, और खुदावंद हमारे साथ होना, बड़ी बरकत देना, पाक रूह का मसा देना। अपने ख़ानदान के लिए ख़ास तौर पर दुआ मांगती हूँ जो कि खुदावंद खुदा तू जानता है कि हमारे भैया असलम और उनका बेटा इस वक्त खुदावंद बीमारी की हालत में है, तो खुदावंद उनके लिए ख़ास तौर पर दुआ मांगती हूँ। खुदावंद उनके बेटे को ख़ास तौर पर खुदावंद जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, अब आप उसकी अज़ियत को तू अभी इसी वक्त यस्सु के नाम से कैंसिल कर, और खुदावंद अगर उसकी ज़िंदगी के अयाम तूने बढ़ा रखे हैं तो खुदावंद उनकी फैमिली में मौजज़ा कर ताकि खुदावंद वो तेरे नाम की गवाही दे सके। इसी तरह मैं पास्टर कैसर के बेटे क्रिस के लिए दुआ मांगती हूँ जिसका कल ऑपरेट होने वाला है, तो खुदावंद उसे अभी से ही तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जो डॉक्टर उसको ऑपरेट करें खुदावंद उनको तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद, ताकि उसका ऑपरेट जो है वो कामयाबी की तरफ जाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। MC हम घटें और तू बढ़े, हम छुपे और तू ही नजर आए। ये सब मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हम खुदा के जिंदा कलाम को सुनेंगे। बाजी रहीला से रिक्वेस्ट है कि वो आएँ और पाक कलाम को हमसे शेयर करें। मसीह में आप सबको सलाम, और मैं अपने लिए छोटी सी दुआ करती हूँ कि खुदा मुझे हिम्मत और ताकत दे ताकि मैं उसका कलाम सुना सकूँ। प्यार से बड़े ज़िंदा जलाल खुदा, हम तेरे शुक्र करते हैं कि तूने हमें यह मौका दिया कि हम तेरी हुजूरी में हाजिर हैं। पर खुदा तो बार बार हमें मौके बख्शता है कि हम तेरी हुजूरी में तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। पर खुदा जितने भी हुजूरी में बैठे हैं तो हमें बरकतों से नवाज, बहुत सी बरकतों से हासिल करके जाएँ। आज क्या पर खुदा तेरा कलाम हमारे लिए बाइस से बरकत हो, और पर खुदा मैं जो कुछ भी सुनाऊँ मैं खुदा ही बोलूँ बल्कि तू मुझमें पर खुदा मुझ में बोले, और पर खुदा तेरा पाक रूह मुझ में जुम्बश करे, यीशु के नाम में, आमीन। तो आज का हमारे लिए कलाम है मुकद्दस लूका की अंजील। तो इसमें लिखा हुआ है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि हर एक जो मांगता है उसे दिया जाता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में कौन सा बाप ऐसा है कि जब रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, और मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे?
या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो किस कदर ज्यादा तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें जो उससे मांगते हैं नेक रूह क्यों ना देगा। तो इस आयत में हम यही सीखते हैं कि जो हमारा खुदा है वो सारी कौमों का खुदा है, सारी कौमों का बाप है। तो जब हम जमीन पर रहकर हमारे माँ बाप हमें अच्छा देना जानते हैं कि अगर हम कुछ भी उनसे मांगे, कुछ भी इतनी सी फरमाइश करें तो वो जल्दी से पूरा कर देते हैं। हमारा बाप कहीं से भी हमें ला के दे तो वो हमें जरूर देता है। कोई भी, चाहे हम जितने भी बुरे हैं, अब हम भी माँ बाप बन गए हैं, हम जितने भी बुरे हैं, लेकिन हम कभी भी अपने बच्चों को कोई ऐसी चीज नहीं देंगे कि जो उनके लिए नुकसानदेह हो। अगर हम बाजार जाएं तो बच्चा जिद करता है कि ये हमें चीज लेके दो, तो बड़ों को पता होता है, हमारे माँ बाप को पता होता है कि ये चीज उनके लिए अच्छी है, बेहतर है, और ये चीज उनके लिए बुरी है, खराब है। तो हम उनको वही चूज करके चीज देंगे जो हम बेहतर जानते हैं कि हमारे बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। और कुछ बाप इतने बेचारे गरीब होते हैं, फिर भी वो कोशिश यही करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज हम ला कर दें। अगर उनके बच्चे मछली मांगते हैं तो वो कहीं से भी कहते हैं कि नहीं, इनको अच्छी मछली दे, अच्छी रोटी दे। और अगर वो अंडा मांगे तो कोई भी ऐसा बाप नहीं जो उनको बिच्छू ला कर दे। तो मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ अपने घर की कि हम जब छोटे थे तो मेरे अब्बू जो सऊदीया में रहते थे, तो मेरे ताया अब्बू थे, उनके पास सारा कुछ था, बैंक बैलेंस, हर चीज उनके पास थी। तो हमें हर चीज मिलती थी क्योंकि हम तो छोटे थे, हमें कोई पता नहीं था। तब तो कंबाइन फैमिली थी, सारे इकट्ठे रहते थे एक जगह पे। ये पता नहीं होता था कि ये हमारे चचाजाद हैं, हमारे तायाजाद हैं। तो ऐसे ही हम यानी कि इकट्ठे रहते थे, हर चीज हमें मिलती थी और हमें कोई फिक्र नहीं होती थी कि हमारे अब्बू बाहर हैं या हमें कोई चीज नहीं मिल रही, हम स्कूल जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम घर में हैं। हर चीज तकरीबन मुझे याद है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें ना मिली हो। लेकिन फिर भी एक हमें हिचकिचाहट रहती थी, एक हमें वो एक शर्माना हमारा रहता था कि हम उनसे कैसे मांगे। तो जब अपना बाप हमारा होता है तो हम अपने बाप से बिना शर्माए, बिना हिचकिचाए हर चीज मांगते हैं उनसे, और वो हमारा बाप हमें देता है। ये नहीं कि कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी अपने बाप से हम हर चीज मांग लेते हैं बिना शर्माए हुए। तो ऐसा ही वो हमारा बाप तो कौमों का बाप है, सबका बाप है। तो हम, खुदा ने कहा कि मेरे नाम से तुम ना शर्माओ, जो शर्माएगा वो मेरी बादशाही में दाखिल ना होगा। तो जब भी हम खुदा से मांगे, लेकिन मांगना ऐसे है कि हम ईमान से मांगे, ये नहीं कि ईमान के बगैर। अगर हमारे ईमान होगा तो जो है पहाड़ पत्थर जो है हम उसे कहेंगे कि इस जगह से हट जा, तो वो हट जाएगा। तो ऐसे एक छोटी सी मिसाल है एक चूंटी की, कि एक शख्स ने एक चूंटी से पूछा कि तुम्हारी साल भर की खुराक क्या है। तो उस चूंटी ने कहा कि सिर्फ 2 दाने। तो उस शख्स ने कहा ठीक है। उस शख्स ने उस चूंटी को लिया, उसे 2 दाने देकर उसको बंद कर दिया। फिर ऐसे ही साल गुजर गया। 1 साल के बाद जब वो चूंटी को उसने खोला तो उसमें से देखा कि 1 दाना जो है उसने वो खा लिया और 1 दाना जो है वो रखा पड़ा है। तो उस शख्स ने कहा कि ये क्या, कि 1 दाना तुमने खा लिया और 1 रखा हुआ है। तो उस चूंटी ने फिर उस शख्स के से कहा कि मेरा ईमान, मेरा यकीन तब खुदा पर था कि खुदा मुझे देगा, लेकिन अब मैं एक इंसान के हाथ में थी, और इंसान का क्या भरोसा कि वो दे या ना दे। तो यही एक मिसाल मिलती है कि उस चूंटी ने भी यही सोच रखा था कि खुदा जो हमारा खुदा है ना, वो हमें कहीं से भी मुहैया करता है, बिना मांगे ही वो हमें दे देता है, हमारे दिलों गुर्दों को जांचता है। तो इंसान पर भरोसा करने का क्या है कि वो हमें आज दे कल ना दे। तो इसलिए बहुत सी ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं कि किसी का भी बाप बुरा होकर उन अपने बच्चों को कभी बुरी चीजें नहीं देगा। तो इसे हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील 15 बाब 7 आयत में हम पढ़ते हैं, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में रहें
तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन मांगना जो है हमने ईमान से मांगना है। ईमान के बगैर हम कुछ भी नहीं है। अगर हम खुदा में कायम रहते हैं, अगर हम खुदा में हमारी बातें हैं जो हम डायरेक्ट खुदा से बातें करते हैं, अगर हम तब मांगे तो वो हमारे लिए हमें देगा। ढूंढो, जैसे पंजाबी में मिसाल है कि कोई बात होती है तो कहते हैं यार लब्बन नाल तो खुदा भी लभ जाता है, लेकिन खुदा हमें तब मिलता है ईमान की वजह से। और खुदा ने ये भी कहा है कि ढूंढो। अगर हम किसी को यानी कि ऐसे हम बाजार में या कोई भी ऐसी चीज ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाती है। तो ऐसे खुदा ने कहा ढूंढो तो पाओगे। और दरवाजा, मेरा दरवाजा यानी कि खुदा का जो दरवाजा ना, दिल का दरवाजा, वो 24 घंटे हमारे लिए खुला हुआ है। हम जब भी खटखटाएं तो वो दरवाजा हमेशा हमारे लिए खुला हुआ है। और उस दरवाजे से हम अंदर बाहर जब मर्जी आ जा सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। हम गुनाहगार हैं, हम जब गुनाह करते हैं तो खुदा फिर भी हमें माफ करता है कि ऐ गुनाहगारों मेरे पास आओ। तो हम जाते हैं और खुदा ने कभी गुस्सा नहीं किया। अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमारे जो इधर दुनिया पे जो माँ बाप हैं, जो बाप हैं, वो हमारी गलती कभी एक्सेप्ट कर लेते, कभी नहीं करते, और कभी घर से निकाल देते हैं। बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन जो खुदा है उसके दरवाजे पे हम जब मर्जी चले जाएं, जब भी चले जाएं, वो हमें हमारे लिए दरवाजा खोले रखता है। खुदा हमें बहुत सी बरकतें देना चाहता है अगर हम अपना ईमान कायम करेंगे। और याकूब 1:1 में लिखा हुआ है, अगर तुम में से किसी में समझ बूझ की कमी हो तो वो खुदा से मांगे जो सबको फ्याजी से अता फरमाता है और मलामत किए बगैर देता है। तो यही बात आ जाती है कि खुदा जो है वो हमें मलामत किए बगैर, हमें ताना दिए बगैर, हमें तंज किए बगैर सब कुछ मुहैया करता है, सब कुछ देता है, क्योंकि हम जो है उस पर ईमान लाते हैं, हम उसको खुदा मानते हैं। और यस्सु ने कहा था कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। तो ऐसे ही हम बहुत सारी बातें जो हैं, शुरू से हम कलाम सुनते आ रहे हैं, बार बार वही बातें, बार बार वही सारा कुछ शुरू से हम सुनते आ रहे हैं। और सबको पता है कि खुदा ने जो है यही कुछ लिखा हुआ है कि बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को चीजें जो है अच्छी देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा आसमानी बाप जो है क्यों ना तुमको अच्छी चीजें दूंगा। और नेक रूह जो है, ऐसे हम जब बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग हमें पसंद होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, तो फिर बड़े कहते हैं यार वो तो बहुत नेक रूह था, वो तो बहुत नेक रूह थी कि खुदा ने उसको नेक रूह दी। और ऐसे ही हमें भी अपने आप को बनाने की जरूरत है। किसी के बारे में ना सोचें, किसी के बारे में कुछ ना कहें, बस अपने आप को हम सही रखें और खुदा पर ईमान और तवक्कल रखें कि खुदा जो है हमारी दुआओं को सुनता है और हमें जवाब देता है। और आज का कलाम इसी में हम ख़त्म करते हैं कि खुदा हमें बहुत सी बरकत इस कलाम से दे और हम उस पर ईमान लाएं और यकीन रखें कि हमारा आसमानी बाप है, वो कभी भी हमें कोई बुरी चीज़ और कोई बुरी ऐसी चीज़ नहीं देना चाहता। वो हमेशा हमें खुश देखना चाहता है और हमेशा अपने नाम में बढ़ने की हिम्मत और ताकत दे। आमीन। क्योंकि उन्होंने खुदावंद का कलाम हमसे शेयर किया कि जब हम खुदावंद से मांगते हैं तो वो फ्याजी से देता है और देने में दरेग नहीं करता है। नाउ आई रिक्वेस्ट पास्टर जॉन किम, प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर वाइंडिंग प्रेयर।
थैंक्स मुक्तानेम। अब हम खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल होंगे और काइंडली अपने हाथ उठा लीजिएगा। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं, तू भी हमारी कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तकते रहे। आमीन।